दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक प्रयास डी एडिक्शन सेंटर जो गढ़शंकर में अपनी सेवाएं दे रहा है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक प्रयास डी एडिक्शन सेंटर जो गढ़शंकर में अपनी सेवाएं दे रहा है और बात कर रहे हैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर स्वर्ण जी के साथ और डीएम एडिक्शन साइकियाट्री अनिल जी के साथ। सर, आप दोनों का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा सेंटर जिन्होंने लंबे समय से यहाँ सेवाएं की हैं और आप यहाँ पर कंसल्टेंट साइकियाट्री में सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें नशे बहुत बढ़ रहे हैं और ये सेंटर एक वरदान बन चुका है उन लोगों के लिए जो नशे की दलदल में धंसे हुए हैं? जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें आज बुलाया है और हमारी राय आप जानना चाहते हैं। मेरा यही कहना है दर्शकों से कि जो भी नशे से पीड़ित लोग हैं उन्होंने जल्द से जल्द इलाज लेना चाहिए। इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर इलाज मिल जाएगा और आप आसानी से नशे से छुटकारा पाएंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। डॉक्टर साहब, कैसे आप एक ऐसे ब्रांड बन चुके हैं जो लोग बुलाते हैं आपको, बहुत हॉस्पिटल्स में आप लोग एज ए कंसल्टेंट, एज ए चेक कर जाते हैं, देखते हैं, डॉक्टरों को भी आप लोग सलाह देते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आपने अपनी डिग्री प्राप्त की और कैसे आप लोग एक प्रयास के साथ लोगों को ज़िंदगी दे रहे हैं? थैंक यू सर। सर, मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं एक एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हूँ जो एक ऐसी बीमारी है, न्यूरो की, दिमाग की बीमारी है और साथ में सामाजिक बहुत सारी परेशानियाँ इसके साथ जुड़ जाती हैं। तो उनसे उनकी मदद करने में मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे पंजाब में ये सर्विसेज देने का मौका मिल रहा है। मैंने MBBS जयपुर से किया, देन मैंने एम्स से MD साइकियाट्री किया, फिर एम्स दिल्ली से ही, जहाँ पे देश का सबसे बड़ा एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है, वहाँ से मैंने DM एडिक्शन साइकियाट्री किया। मेरा इंटरेस्ट एडिक्शन में बहुत सारे कारणों की वजह से बना। जब मैंने देखा कि एक एडिक्शन को लोग नेगलेक्ट करते हैं और एक ऐसा है जो पूरे परिवार को एक धकेल देता है उस परेशानियों में जहाँ पे लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं, वहाँ से उनको निकालना हमारा सौभाग्य प्राप्त है। और डॉक्टरों के साथ काम करके अच्छा लगा, मरीजों के साथ मिलके, उनके घर वालों के साथ मिलके जब उनके फीडबैक आते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आपने सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, तो उसके आभारी हैं, तो हमें और अच्छा लगता है सब काम करके। सर, इसमें आप अपने डॉक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं, उनको भी आप बताते हैं, क्योंकि एक कंसल्टेंट होना और एक जैसे आपने इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत बड़ा जो है था कि आपके पास पेशेंट की फ़्लो बहुत ज़्यादा थी और उस सेंटर पे आप ये सेवाएं करके आए हैं। यहाँ पर वर्ल्ड के जो है लोग, सारे एरियो के लोग जो हैं वहाँ पर जाते हैं। जी जी, ये पंजाब बहुत सारे सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। सरकार में फिर इतने ज़्यादा मरीज़, जैसे आपने बताया कितना फ़्लो मरीजों का रहता है, तो कितने भी साइकियाट्री और एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट आएंगे तो भी आई थिंक कम पड़ जाएंगे, क्योंकि एक एक पेशेंट के लिए फुल टाइम देना, उसको समझना, उसको गलत ना लगे, उसके साथ स्टिग्मा ना हो, उसको लोग गलत नज़र से ना देखें, उसके बावजूद उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है और हम उसमें आई थिंक कुछ हद तक सक्सेस हासिल कर रहे हैं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि जब पेशेंट आपके पास आते हैं वो दलदल में पूरी तरह से धके होते हैं,
बड़े परेशान होते हैं, फैमिली बड़ी परेशान होती है और उनको लगता है कि या तो ये मर जाए और या ये ठीक हो जाए, और आप लोग उनको एक नई ज़िंदगी देते हैं। जब वो एडिक्शन से बाहर आते हैं तो उनको तो एक नई ज़िंदगी मिली होती है और वो इतना ज़्यादा खुश होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, इस मामले में यही मेरा राय है कि जो भी पेशेंट होता है नशे की लत में लगा हुआ, उसे समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में या टेंशन में आ जाता है। तो हम यहाँ पर उसको एक एक्सेप्टेंस देते हैं कि नहीं, आप जो भी हो, जैसे भी हो, एक इंसान हो, हमारे लिए एक पेशेंट हो, हम आपको इलाज देने का और 100% ठीक करने का अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारी पहली सीढ़ी होती है, वहीं से पेशेंट को अच्छा लगने लगता है कि हमें चलो इस समाज ने या डॉक्टरों ने अपनाया है और हम अब अच्छे होने की तरफ जाने की राह हमारी शुरू हो गई है। ये हमारी पहली सीढ़ी होती है। फिर इलाज देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि ज़्यादातर पेशेंट अच्छे होने लगते हैं। तो एक ये अपने आप में भी एक सक्सेसफुल होना होता है, तो हमें भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह से पेशेंट का पॉजिटिव जो माइंडसेट है वो हम बढ़ाते हैं और उन्हें अच्छी तरह से इलाज देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि पेशेंट्स का पहले ही माइंड होता है, जो एडिक्शन में गिरा हुआ है उसको पता होता है कि मैं बीमारी से ग्रस्त हूँ, और उसका माइंड होता है, वो भी चाहता है कि मैं एक अपनी नई दुनिया, वही दुनिया जो पुरानी दुनिया थी मेरी, उसमें मैं जाऊँ, लेकिन हर्डल्स बहुत होते हैं। और अब जब उसको मेडिसिन के साथ, काउंसलिंग के साथ और उसके ओरा के साथ, आई मीन टू से कि आप लोग देखते हैं कि किस वजह से वो नशे की दलदल में धंसा गया, फिर वो आप वही कारण उसको, उन कारणों के लिए पहले उसकी बात सुनते हैं, उसके मन को खुशी होती है कि मैं यार मेरी भी बात कोई सुन रहा है। क्योंकि नशे वालों को हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आप लोग उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, लंबे समय उनके साथ गुजारते हैं। एक तो मेडिसिन का असर होता है कि मेडिसिन के साथ वो थोड़ा सा उसका जो दिमाग है थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी में आता है कि उसको लगता है कि अब मैं एक मेडिसिन की तरफ जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ जब आप ओरा को, उसके काउंसलिंग वाले जो भी पर्सनस हैं, अब उनको करते हैं और उसको भी समझाते हैं कि भाई आपने उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ नहीं रहना जो दोस्त इस चीज़ में आपको धकेल रहे हैं। जी जी, हम रेगुलर काउंसलिंग जब करते हैं तो पेशेंट को यही सारी चीज़ें समझाते हैं कि किस तरह से अपने आप को नशे से दूर रखना है। सिंपल सी चीज़ें हैं, किस तरह से दोस्त आपको बोलते हैं कि ये नशा कर लो, तब आपने किस तरह से नहीं बोलना है। ये सिंपल चीज़ें होती है, लेकिन ये समझाना, उनको सिखाना बहुत ज़रूरी होता है आगे की ज़िंदगी उनकी अच्छी करने के लिए, और बार बार नशे की लत में वो ना पड़े, इसलिए भी ये सारा काउंसलिंग जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जब बंदा नशा एक बार छोड़ जाता है और वो लास्ट स्टेजेस में होता है छोड़ने के, और वो सर्कमस्टांसिस जो वही हो रहा, क्योंकि उसने वही घर में जाना होता है, वही उसकी वाइफ रहती है, वही कंडीशंस रहती हैं, वही दोस्त रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जो बंदा इससे छोड़ भी जाता है उसके बाद भी डॉक्टर के साथ अटैच रहना जरूरी है, चाहे उसकी मेडिसिन कम हो गई है, लेकिन उसको, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक सिंपल इंसान, और वो उसका माइंड सेटअप है जो बहुत ही पुल्ला नरम होता है, क्योंकि नशे वाले लोग हैं वो जल्दी क्लिक होते हैं। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि नशा छोड़ने के बाद उसको उसी सरकमस्टेंसेस में जाना है, वही टाइम है, वही प्लेस है, वही लोग हैं, तो उसमें उसको बोलते हैं हम सर रिलैप्स। जो एडिक्शन में, जैसे एडिक्शन भी एक डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन की तरह बीमारी होती है जो ज़िंदगी में एक फर्टाइल सॉइल कभी भी बनी रहती है कि आप कभी भी रिलैप्स कर सकते हो। तो वापस नशा शुरू करना ये ऑलमोस्ट रूल है एडिक्शन में, कि आपने एक बार एडिक्शन से रिकवरी किया और रिकवरी करने के बाद में आपने अपनी लाइफ, नई ज़िंदगी शुरू की। कई बार मैंने देखा है कि लोग एडिक्शन के बाद रिकवरी में जब आते हैं तो वो वनरेबल भी रहते हैं दोबारा नशे में जाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में एक रॉक बॉटम हिट कर लिया होता है कि मैं ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से बाहर निकल के आया हूँ। तो उसको एक ज़िंदगी का बेहतर नज़रिया डेवलप हो जाता है कि मुझे अब ज़िंदगी कैसे जीनी है। हम उसमें असिस्ट करते हैं, जैसे आपने बताया कि वाइफ है, बच्चे हैं, तो उसको वो लोगों के साथ जुड़ाव महसूस हो, ताकि वो लोग, पहले आपने जैसे बताया कि घर वाले कई बार पहले चाहते हैं कि ये या तो मर जाए या क्योंकि हमारी ज़िंदगी और इसकी ज़िंदगी दोनों की ख़राब हो रही है, लेकिन जब वो एडिक्शन से बाहर आके डॉक्टर से बात करके समझते हैं कि एक बीमारी है, और जब उससे बाहर आते हैं तो फिर वो एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ जाता है, वो उसको सपोर्ट करते हैं, वो उसको जॉब में सपोर्ट करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने में सपोर्ट करते हैं। तो वो सारे उसमें सर व्यवहार को मॉडिफाई करना, कि आप गए, आपके दोस्त ने बुलाया, पार्टी में बुलाया,
आपने वो जगह देख ली, आपने शराब पीते हैं तो वो ठेका देख लिया, आपने स्मोकिंग का जगह देख लिया, या चिट्टा लगाने के दोस्त मिल गए, हमेशा उसको उसके वो रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी के पार्ट होते हैं, आरपीटी जिसको हम बोलते हैं, कि वो जब वापस जाए और बिना मेडिसिन के लोगों को अपनी क्रेविंग को, अपनी तलब को, अपने जो भी विचार आ रहे हैं जब स्ट्रेस में होता है या किसी भी तरह के सेकेंडरी साथ में जो दूसरी डिप्रेशन की, जॉब का, फैमिली इश्यूज़ हैं, उनको कैसे डील करे, वापस अपनी लाइफ बिल्डअप कैसे करे और ड्रग फ्री लाइफ कैसे जिए। यदि बीच में जैसे रिलैप्स भी कर गया तो वो गिल्ट ना फील करे। कई बार इंसान 1 साल तक छोड़ के वापस करने लग जाता है तो उसको गिल्ट, शर्म आती है कि मैं डॉक्टर से किस मुंह से बोलूँगा, मैं अपने घर वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। हम उसको बिल्डअप करते हैं कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रिकवरी, यू कम अगेन, आप आइए, मिलिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार दूसरी बार दवाई के माध्यम से जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने बताया कि पहले बात करने से पहले, काउंसलिंग करने से पहले उसके शरीर के, मानसिक के तलब को, उन सब को मेडिकली मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ख़ासकर स्मोकिंग में, अल्कोहल में और ओपियोइड में, जैसे चिट्टा, डोडा, बुकी, पोस्ट, जो कि मेन टारगेट है हमारा डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का। सर ये सेंटर जो केवल पंजाब के लिए नहीं वरदान बना हुआ, हिमाचल के लिए भी वरदान बना हुआ, क्योंकि हिमाचल में भी नशे बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं और लोग प्रेफर करते हैं गढ़शंकर को। क्या कहना चाहेंगे कि सेंटर में जब एक बार बंदा आ जाता है तो यहीं का होकर रह जाता है, क्योंकि आप लोग ऐड कम करते हैं, ये चेन है आप लोगों की। एक पेशेंट ठीक होता है, वो आगे बताता है, उसके मामा, चाचा, ताया, जो भी दोस्त, उसके आगे आगे जब फ्लो बनती है, तो ये सेंटर एक कंप्लीट ऐसा सेंटर बन चुका है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपना दुख लेकर आते हैं और सुखी होकर जाते हैं। ये सर सौभाग्य है कि, और आप इतनी सारी चीज़ों को जानते हैं कि एक जियोग्राफिकल एरिया को सर्व करना, ताकि उसके आने जाने की डिस्टेंस कम हो, आके उसको एक्सेप्टेंस फील हो। जैसे मैडम ने बताया कि उसको लगे कि मैं एक सही जगह पे आया हूँ, तो सही जगह पे आने के बाद उसको जब बेनिफिट होता है तो वो डेफिनेटली बाकी लोगों से शेयर करने में हिचकिचाता नहीं है। पहले वो बताने से पहले ये सोचता है कि मैं बताऊं ना बताऊं कि मैं इस दलदल में या इस बीमारी का ग्रस्त हो चुका हूं। जब वो उससे बाहर आता है तो उसको बता के अच्छा लगता है कि यार मैं ऐसी जगह पे गया था जहां पे मैं रिकवर होके आया हूं। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, चाचा, मामा, दूर के रिश्तेदार, दोस्त, सब लोग आपस में एक दूसरे को बताते हैं। और हिमाचल एक टूरिस्ट प्लेस भी बहुत अच्छा है, तो अलग अलग एरिया के लोग आते हैं सेलिब्रेट करने के। और सेलिब्रेशन में एक कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे एडिक्शन नहीं बोलेंगे सिंगल टाइम यूज का, लेकिन वो धीरे धीरे उसका जो प्लेजर है डोपामिन के थ्रू हमें जो मिलता है न्यूरोकेमिकल के थ्रू, तो उसका वो कई बार आदी बन जाता है। ऐसा नहीं कि सारे लोग जो शुरू करते हैं वो सारे नशे के शिकार होते हैं और उनको एडिक्शन बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और इंटरमिटेंटली यूज़ करके छोड़ देते हैं, लेकिन कोई गिरफ्त में आ जाता है, वी आर देयर टू हेल्प देम। बिहेवियर थेरेपी जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि कैसे पेरेंट्स ने रखना है, ये भी नहीं कि ज़्यादा ढीला छोड़ दे उसको, उसके ऊपर शक ना करे, और ये भी नहीं है कि उसको इतनी ज़्यादा मतलब खुल दे दे कि वो डर जाए उससे कि अब ये दोबारा ना लग जाए। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग उनको ऐसे परिपक्व करते हैं कि भाई आपने शक भी करना है लेकिन इसको पता ना चले इसे शक करना है, वाइफ को, उसके घर वालों को, अगर वो अनमैरिड है तो माँ बाप को, और माँ को, क्योंकि माँ का सीना बहुत ऐसा होता है कि माँ बेचारी जल्दी क्लिक होती है। जी, ये एक जो होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसे कहते हैं CBT, वो हम यहाँ पर देते हैं पेशेंट्स को, जिसमें उसका फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फैमिली उस इंसान पर जो खुद अपना विश्वास खो चुका है नशे की गिरफ्त में आने से, अगर फैमिली उसको सपोर्ट करती है, उस पर विश्वास रखती है, तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है कि उसका विश्वास गेन करने के लिए। और चलते चलते जैसे हम काउंसलिंग के और सेशंस लेते हैं और पेशेंट के और रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं, तो ये पेशेंट के लिए बहुत अच्छी बात होती है और उसको धीरे धीरे अपना जो भी कॉन्फिडेंस उसने लूज़ किया है वो मिलता है। फिर क्या होता है कि एडिक्शन हमारे ब्रेन में, हमारे व्यवहार में, हमारे सोचने के तरीके में सबको अपनी डायरेक्शन में घुमाता है। तो एडिक्शन बोलते किसको हैं? एडिक्शन बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरनल ड्राइव, कि मैं चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। वो साइकोलॉजिकल भी होता है, वो फिजिकल बॉडी में भी होता है। सारे जो ड्रग्स होती हैं वो सारे टॉक्सिन्स, एक्सटर्नली लिए हुए टॉक्सिन्स हैं, तो वो अपने हिसाब से साइकोएक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, जिनको साइकोएक्टिव मतलब साइकोलॉजी को भी चेंज कर देते हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी, ब्रेन के जो हमारे एरियाज़ हैं जो सोचने का, समझने का, पुरानी मेमोरीज,
आगे की मेमोरीज, लाइफ को डायरेक्ट कैसे करना है, डिसीजन कैसे लेना, सब चीज़ों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। तो उनके मेडिसिन के साथ साथ उनके साथ एक ऐसा व्यवहार इस्टेब्लिश करना जिससे वो जो कंफर्ट जोन में रह के अपने उस जो भी एरिया है, चाहे वो बैकवर्ड एरिया से है, अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में है, कहीं पे भी है, तो वो उसी में लाइफ अपनी बिल्डअप कर पाए और जुड़ा रहे मेडिसिन से। उसके जो क्रेविंग है, विड्रोल्स हैं, वो सब मैनेज हो जाते हैं, तलब और जिसको तोड़ बोलते हैं शरीर में, उसकी नींद है, उसका खाने पीने का शेड्यूल है, ये सब वापस वो ज़िंदगी में एक मीनिंग ढूंढने लगे कि मुझे वापस ज़िंदगी में वापस क्यों जीना है और मुझे दोस्तों से, ड्रग्स से क्यों दूर रहना है और उसी में रहते हुए मुझे अपनी नई ज़िंदगी इस्टेब्लिश करनी है। तो दोनों चीज़ें बिहेवियर में बहुत ज़रूरी, बिहेवियर थेरेपी जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जो जिसका मॉडिफाइड वर्जन होता है कि रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी, मतलब दोबारा रिलैप्स ना करें। रिलैप्स करने का मतलब होता है कि दोबारा नशे में ना चला जाए, और चला भी जाता है तो हम उसकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे लेट मैरिजेस हैं और उसकी वजह से हस्बैंड वाइफ का जो है आपके रिलेशंस हैं उसमें भी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं और वो लोग नीम हकीमों के पास जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि सेक्स और साइकियाट्री का एक सीधा संबंध है? अगर आपको सेक्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो यू शुड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, यू शुड कंसल्ट ए क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट जिनके पास ये चीज़ों का इलाज है। अरे ये ब्रेन से उठने वाला है, सेक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सेक्स भी एक ब्रेन से उठने वाली चीज़ें हैं और उसके लिए भी आप लोग एक्सपर्ट हैं। और जो लोग इस परेशानी से ग्रस्त होते हैं उनके लिए आप लोग उनकी काउंसलिंग, मेडिसिन, हर चीज़ है जिसके साथ वो लोग अपनी दोबारा वैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल सर, जो सेक्स मेडिसिन जो पार्ट है वो इंडिया में साइकियाट्री का ही कोर कंपोनेंट है, वो साइकियाट्री में आता है। तो जैसे आपने बताया कि लेट मैरिजेस हैं, बिकॉज लेट मैरिजेस के बहुत सारे कारण हैं कि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैरियर स्टैब्लिश करना है, इंडिपेंडेंट रहना है। साइकियाट्री एक ह्यूमन बिहेवियर को आप जब समझेंगे तो उसमें लव, अटैचमेंट, सेक्स, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। उनसे भी हमारा मीनिंग जनरेट होता है लाइफ का कि मुझे क्यों जीना है, मुझे अपनी वाइफ से प्यार करना है, मुझे अपने फादर मदर की सेवा करना है, मुझे अटैचमेंट जो मुझे मिला हुआ है मुझे उसको भी मेंटेन करना है। तो ये चीज़ें कई बार जब डिस्टर्ब हो जाती हैं तो भी लोग एक दूसरे सोर्स ऑफ प्लेजर, यदि लव, अटैचमेंट, सेक्स नहीं मिल रहा है तो देन प्यार नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि जो सिंगल लोग हैं, यंग अडल्ट हैं, वो ज़्यादा गिरफ्त में जाते हैं। आपने जब भी देखा होगा कि एक लाइफ जीने के बाद 40s के बाद आपको बहुत कम लोग मिलेंगे कि आज उसने नशा शुरू किया है। नशा शुरू इसी एज में होता है जब 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 इस एज में सबसे हाईएस्ट होता है। साइकियाट्रिक इलनेस भी इसी में होती हैं और एडिक्शन भी इसी एज में स्टार्ट होता है और यही सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव एज है। चाहे उसको करियर बनाना है, लाइफ बनाना है, ज़िंदगी नहीं स्टार्ट करनी है, अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है इंडिपेंडेंटली, और इन चीज़ों का एडिक्शन उसको उस रास्ते पे कई बार ब्रेक लगा देता है और या उसको डिफ़िकल्ट बना देता है। तो सेक्स भी हमने साइकियाट्री के अंदर आता है, उसमें हम कॉम्पिटेंट हैं। उसमें सबसे पहले साइकोलॉजिकल सर्विसेज दी जाती हैं सेक्स में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मेडिसिन दे दिया या आप रोड साइड चले गए, वो आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक कर देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप प्रोफेशनल सर्विसेज अवेलेबल हैं, आपके पास ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं सेक्स मेडिसिन में, तो आप उनसे मिलेंगे तो आपको डेफिनेटली कपल थेरेपी होगी, कपल काउंसलिंग होगी, दोनों को लोगों को बैठाया जाएगा, बात किया जाएगा, उनकी प्रॉब्लम समझा जाएगा। कई बार साइकोलॉजिकल रीजन से हमारी जो सेक्स लाइफ है वो अफेक्ट होती है। हम उसको जो उनके जो ईरर्स हैं या डिजीज़ बन गया है या वो अफेक्ट करा, तो उसको काउंसलिंग से, देन मेडिसिन से और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से दोनों लोगों को बैठा के सेक्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डील करने में कॉम्पिटेंट हैं। डसा आपका और डसा आपका यू आर इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटाज, और हमें इस प्यारे सेंटर में आने का एक बार फिर से मौका मिला है। और हम चाहेंगे वो दर्शक जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर कोई बच्चे साइकियाट्री से परेशान है, किसी तरह का चाइल्ड बिहेवियर उनका ख़राब है, आप डिप्रेशन में हो, तो आपने संगना नहीं है, ये नहीं है कि मेरे को लोग क्या कहेंगे। आप सबसे बड़ी बात है तो लोग क्या कहेंगे, इससे आपको बचना है। लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। डसा आपका और डसा आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं आपको स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक एडिक्शन की सर्विसेज जो गढ़शंकर में हम एक प्रयास के थ्रू, नाम जैसे झलकता है एक प्रयास, कि एक प्रयास एक बार एक कदम उठाएं ज़िंदगी के लिए,
हम पूरा साइकोलॉजिस्ट, हम लोग साइकियाट्रिस्ट दोनों हम तैयार हैं हमेशा मदद करने के लिए। और आपने वो जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का काम किया है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपनी ज़िंदगी बनानी है अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।